ठीक है, चलो अभी अनलॉक कर लेते हैं। एक दो ऑब्जेक्ट बचे तो सिर्फ अनलॉक करके लोग खत्म लिखा है ना, ये तो पूरा पार्ट है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है अगर समझोगे तो। ठीक है, हमें करना क्या है, व्यू में गए देन सिंपल सा प्रोसेस ऑटोमेटिक कर दे। ठीक है, यहाँ पे जाना जो एक लाइन कोई पकड़नी है, एक लाइन पकड़ना है बस, सिर्फ एंड कट एजिस पे गए, सिर्फ एंड यूवी सिलेक्शन, कट एंड मूव से यूवीज पे गए, अनफोल्ड अनफोल्ड। ठीक है, ये अगर अनफोल्ड हो जाए वॉल्यूम में जाए, लिखो। अगर ये वर्क नहीं करता आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ट्राई करो। ठीक है, ऐसे करके भी काम हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ बहुत डिटेल में काम नहीं करना तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ले रखा है, ये चीज़ को मैनेज कर दिया। अभी लगता है कि मुझे स्टेट करना है, स्टेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छा स्टेट हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे मुझे क्या करना होता था, रोटेशन देना होता। जब तक आपको प्रॉपर रोटेशन नहीं पता तक ये काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं गया है, अगर मुझे स्टेटिंग करना है तो ठीक है, तो अनफोल्ड में गया है, यहाँ पे स्टेट यूवीज है, स्टेट सेल है। ठीक है, स्टेट यूवीज किया तो ये रुक गया ऐसा हो जाएगा। अभी यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँगा तो दिन में पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, इधर ऐसे करके मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं उसी को सीधे स्टेट करता तो नहीं होता हुआ भी, जैसे लास्ट टाइम तुमने किया था, हाँ क्लिक किया वो नहीं होता, तो वो नहीं होता क्या। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझना पड़ता है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ हमें हमारे नॉलेज में रहना चाहिए। तो चालीस मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ओके, ये और ये पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑल टच। और यहाँ पे मॉडल ब्रेक भी कर रखा है। यहाँ पे ब्रेक करने का मतलब क्या, इतने पार्ट को पहले कर लो, इतने पार्ट हो गए। तो इसको समझो, मुझे भी इसको लैप करना है, बहुत लंबा है, चांसेस है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एजेस को सेलेक्ट करते हैं, बोला एजिस पे गए एंड देन डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो पार्ट में कर लिया, शिफ्ट एंड कट। ठीक है, एजिस पे गए, मेक श्योर ये डिसलेक्ट ना हो, कट एंड मूव एंड सी। देखो दो पार्ट में आ गया। दो पार्ट में आने का बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, ये पार्ट हो, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, और मैं इसे आराम से अनफोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या अनफोल्ड कर दिया मैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पे टर्निंग है वहाँ पे वो चीज़ मुझे मिलेगी क्या, तभी मैं यहाँ पे उन चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। जैसे मैं अनफोल्ड करता हूँ, अनफोल्ड में यहाँ पे अनफोल्ड 3D अगर अप्लाई करते तो ये कई बार बहुत ही बड़े इम्पैक्ट दे देता है, स्टेट कर देता है। जब यहाँ पे वर्क नहीं करा तो अभी से मुझे क्या करना है, लेटेस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसको अरेंज कर दूँगा। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, तो बहुत ही बारीकी से अगर मैं काम करने वाला, अगर मैं यूवी पे अच्छा काम कर लूँगा तो मुझे टेक्सचर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि लाइक मैं किस पे क्या काम करने वाला हूँ। मैं ऐसा कट क्यों कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है देखो जहाँ पे टर्निंग है उस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे कट किया, इसको रोटेशन दे सकता हूँ, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको मैं यहाँ पे सिंपल पार्ट अनफोल्ड करूँ, यहाँ पे मिलेगा खुल गया, समझ जाता हूँ। तो ये मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट हो गया, इसको सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड कर दिया मैंने, ये खुल गया। ठीक है, अनफोल्ड करके ये खुल गया। अभी बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर मोबाइल से ऊपर तो ये जुड़ गया। ये पार्ट में से यहाँ पे है आर्ट और स्केल। अनलैपिंग लाइक बहुत ही इजी पार्ट है अगर आपको आता है तो। अगर अनलैपिंग आपको नहीं आता तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है। क्योंकि बेस्ट वे है ये, हम लोग स्टूडियो में जब काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि यही इस टाइप से हम चीज़ मैनेज करते हैं क्या, हम लोग को इतना टाइम नहीं होता कि वही हम लोग इतना टाइम वेस्ट करें। लेकिन ऐसे मॉडल को सिंपल सेलेक्ट किया मैंने, एडजस्ट किया गया है। ठीक है, डिस्प्ले कर दिया मोबाइल से, ये पूरा पार्ट है। देखो ये भी देखो उसमें सिंपल है, टर्न कहाँ से समझो, यहाँ से टर्न है, कट कर देते हैं। हम लोग को जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं स्टूडियो में, तो स्टूडियो में क्या होता है, स्टूडियो में डेडलाइन होती है। एक दिन में एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर निकाल देना है। एक दिन में दो तीन कैरेक्टर ना कर देता हूँ। और जबकि यही फ्रेशर से काम कराते थे तो फ्रेशर एक दिन में एक करते बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए वो भी दिक्कत होती है क्योंकि वो भी प्रॉपर नहीं होती। मैं एक कैरेक्टर को 1 घंटे 1.5 घंटे में लैप कर देता हूँ, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा काफ़ी मेरे लिए। अगर कैरेक्टर सिंपल है तो, अगर जितना कॉम्प्लिकेटेड है उसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। क्या हुआ, सेलेक्ट किया तो सेल देन अनफोल्ड कर दिया, हो गया। अभी मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल पार्ट, यहाँ पे मैं मैनेज को 2 फैक्टर है। देखो ये पार्ट कहाँ गया, ये पार्ट यहाँ गया, यानी यहाँ पे क्या किया, सिंपल पार्ट रोटेशन दिया था, रोटेशन देके
ठीक है। आर फ्लो स्केल कर लो यहाँ पे, ठीक है। स्केल करके मैं चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। बराबर जैसा आ रहा है एडजस्ट कर दो, ध्यान दो इसका पार्ट है। यूज, ठीक है। आर फ्लो स्केल ये मैंने सेट किया है, इसको हम लोग करते हैं एडजस्ट, ठीक है। ये एडजस्ट सिलेक्ट करके मूवमेंट से, ठीक है। और यहाँ से क्या मुझे यहाँ पे ये एडजस्ट सेलेक्ट किया है, ओके। अभी इन चीज़ों में यहाँ पे क्या करता हूँ, यूवी क्लियर टू सेल। अभी मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेट कर देना है मैंने यहाँ पे, तो मुझे टेक्सटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये मेन मोटिव होता है कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करता है, यूवी सेल है, स्ट्रेट यूवी है, ये स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे तो मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर लिया, लेकिन आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया हल्का फुल्का। ये इन सब का जो बैंडिंग पार्ट है 30 डिग्री तक का जो बैंड है उसको स्ट्रेट कर सकता है, उससे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं कर सकता। देखो नंबर यहाँ पे दिया है, ये हो गया, कर दिया। देखो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट दोनों एक ही है ना, मैं इसको जोड़ दूँगा तो आराम से काम कर दूँगा। ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, मैं आराम से काम कर दूँगा। अगर मेरे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैं अलग अलग भी रखता हूँ, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर गए, ठीक है। ये सेलेक्ट कर दिया मुझे से, ठीक है। कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आपको उसको स्ट्रेट की भी या तो पहले स्केल कर लो या ये कर लो। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो भी पार्ट होगा वो नॉर्मली स्ट्रेट करके दे देगा। बहुत सा टाइम टेकन हो जाता है, कोई समझोगे तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर रीड करता है, एक एक कॉलिंग को रीड करता है, तब ये गोल घूमता है, रीड करेगा उसमें भी काम करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करेगा तो हमें फिर मैनुअल भी डील करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अभी इससे पुराने बंदे वर्जन में इस टाइप की चीज़ें में लाइक बहुत ही लाइकिंग तो लाइक हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो नॉर्मल अगर आप काम करते तो वो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ कर दिया हमने, ठीक है। ये किया मैंने यहाँ पे लेआउट यूज करके ये काम करता हूँ। यहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्स शेप होगा, आप स्टूडियो में जाओगे तो स्टूडियो में आपसे डिमांड नहीं करेगा भाई मुझे स्ट्रेट यूज चाहिए। जहाँ आपको स्ट्रेट करना आ गया मतलब आपको सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एडजस्ट सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कट, एडजस्ट कर दें, शिफ्ट एंड छूट गया ना, आप जहाँ छूट गया तो आप दिक्कत हो जाएगी। शिफ्ट एंड कट, एडजस्ट कर दें, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड शिफ्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक काम और कर लिया, मैंने यहाँ पे काम हुआ, यहाँ से एक पार्ट यहाँ से कर दिया, क्योंकि ये पार्ट है ना, एक पार्ट यहाँ से शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने, यूज पे गए, ठीक है। अनफोल्ड कर दिया मैंने, आराम से खोल लगा, ठीक है। एक बार ये देखो कि भाई यूवी टू सेल, देखो ये पार्ट यहाँ पर है, इसको अलग अलग आराम से, ये अभी आराम से जाएगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ऐसे करके डील करो। फोल्ड पे गए, ऑप्शन चेंज करो, यहाँ पे ये देखो ये आ गया, यूवी क्रिस्टल ये आ गया, यहाँ पे गया अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी मेन पार्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो मैं रोटेशन दे रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट सेल करके ऑप्शन, ये स्ट्रेट सेल प्रॉपर नहीं कर रहा तो मुझे ऐसे भी डील करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। मुझे पार्ट दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेके आ गया, अभी इन चीज़ों को थोड़ा मैं मैनेज करूँगा। लाइक ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं मैंने, यहाँ पे देखिए इन छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो लाइक आपके लिए कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे। अब जो यहाँ पे मैंने सेट किया, अभी हमको स्ट्रेट यूज काम करेगा क्या, ट्राई करेगा, टर्निंग इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे इंडोर यहाँ पे क्या किया, अभी मैं देखो कई बार देखो यहाँ पे बस कंट्रोल 3D है, ये वर्क करना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम। चलो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, यहाँ पे गया कट कर दिया, यूवीज पे गए तो स्कैन कर दिया मैंने, इसको रोटेट किया, यहाँ पे गया तो अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, फिर ऐसे वो ये टेक्निक है कि आप कैसे क्या काम करने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सेट टर्न किया, स्ट्रेट एंड यूज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अप डाउन हुआ, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, ध्यान पे स्ट्रेट एंड यूज किया, आपका बेटर होगा, क्लियर होगा। यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे लाइक मैनेज कर सकते हैं, ऐसे करके भी डील कर सकते हैं। आज जिस पे गए
ये डिसलाइक कर दिया था मूव एज, ठीक है। इसका फिर से एक बार क्या करो, आराम से पेशेंस से। एक चीज और ध्यान रखना, लगता है भाई मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी तो फाइल सेव भी कर लेना। कई बार ऐसा भी होता है कि फाइल कैसे होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। इस सेव में एक ऑप्शन भी आता है कि मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। तो सेव सीन में इंक्रीमेंटल का ऑप्शन है, इंक्रीमेंटल सेव। यहाँ पे क्या होता है, कितने टाइम पे ये हर थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी क्या होता है, मैं प्रोजेक्ट सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या सेट प्रोजेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे क्या है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड देन इंक्लूड की, ठीक है। ये पार्ट है सेट, ठीक है, फिर डिफॉल्ट। तो अभी क्या होगा जब मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव सी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ पे सेव होगा। यहाँ पे देखा मैं कुछ काम करूँ तो यहाँ पे कौन सा देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये भी सेल, ठीक है। सेल किया यहाँ पे इक्वल टू पार्ट में यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे सब जगह कुछ स्पेस बना नहीं बना, मैं देखो ये पार्ट है, यहाँ से मैं गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने फाइल किया यहाँ पे सेव हुआ कि नहीं हुआ। सेट प्रोजेक्ट टेबल करके देखते हैं यहाँ पे कि ये लालटेन वाला है, सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट विंडो भी आता है क्या, प्रोजेक्ट विंडो दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, दिख रहा है लालटेन का दिख रहा है, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अभी ये यहाँ देखो, यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक सारे फोल्डर क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब मैं फाइल सेव करूँगा, फाइल पे गया, ठीक है, सेव सीन, ठीक है, इंक्रीमेंट सेव है। तो यहाँ पे क्या, एक बार चलते हैं अभी सीन कहाँ है, एस फोर सीन, सीन में गए, यहाँ पे मेरे पास अभी जैसे मुझे काम हुआ था, बस इंक्रीमेंटल का भी मेरे पास फोल्डर बन के आएगा क्या, ठीक है। अगर यहाँ पे कौन सा मैं चीज़ को मैनेज करता है, तो मैंने क्या किया, स्टेट टीवी, ठीक है, अनफोल्ड करके मैंने अपना स्टेट टीवी आज समझ ना कि मैं कहाँ पे कितना मैं काम कर सकता हूँ। ये जो मैं समझना कि ये पार्ट में कहाँ गया, ये तक ये पार्ट है, ये पार्ट, ये भी पिस्टल, देन मैंने यहाँ पे क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ मेरे यहाँ पे कहाँ का पार्ट है, ये यहाँ का पार्ट दिख रहा है, ये कॉर्नर वाला पार्ट मेरे साथ डिस्प्ले कर देंगे, मुझे इसी को यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पार्ट है यहाँ पे बस ये पार्ट आ सकता है क्या, स्टेट हो सकता है, को ट्राई करो, हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो मैं मैनुअल करूँगा। ये पार्ट करके अपने आप मैनेज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं मॉडल ऐसे टर्न करके जा रहा है, टर्न करके जाने पे क्या है, उसको अभी मैं टर्न करके टेक्स्ट करूँगा तो वो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक करते जब टैक्सी में जाऊँगा, टैक्सी में मैं प्रॉपर टेक्सचर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ प्रोसेस यूज करता हूँ तो मेरे पास वो चीज़ें बहुत ही ईजी रहती है। यहाँ है ये बहुत ही प्रॉपर नहीं हुआ, अनडू किया मैंने यहाँ पे, इसका सोल्यूशन क्या है, एक और अनडू करूँगा, तो इस तरह से सोल्यूशन नहीं होता है। टू सेल किया मैंने यहाँ पे ठीक है, मेन चीज़ कर लेते, यहाँ पे विड्थ की कमी है, अगर कॉन्ट्रास्ट किया मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अपनी चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर आ सकती है। विथ टर्निंग पे जा रहा है, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड यहाँ पे आया, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे अलाइन में रखना है, ठीक है। अलाइन कैसे करते हैं यहाँ पे, ये अलाइन कर जाएगा, तो ये भी मैं यहाँ पे मैनेज कर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ एडजस्ट पे गए, अभी बेटर हुआ। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप न्यूक्लियस को कैसे आप डील करेंगे। अभी करें स्टेट न्यूक्लियस, इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा टाइम देना है, ये बहुत पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किया काम कर रहे और छोड़ दो कि नहीं यार तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फाइल में क्या किया मैंने, सेव फाइल सेव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेव किया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे फोल्डर है, यहाँ पे सीन पे गए, ठीक है। ये मैं फाइल यहाँ पे सेव हो गया, तो फाइल सेव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल पे गए, सेव ऑप्शन, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेव है, एडिट किया, रीसेट किया मैंने यहाँ पे। इंक्रीमेंटल सेव लिमिटेड कितने लिमिट तक, 20 तक ये रखना चाहता हूँ तो 20 तक आपको फाइल यहाँ पे सेव हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल सेव आ गया, अभी क्या वो इंक्रीमेंटल आपने सेव किया तो आपकी फाइल यहाँ पे सेव होती रहेगी।
मान लो 5 से 10 मिनट बाद आपकी फाइल कोई क्रैश हो गई तो आपको 10 मिनट पहले का बैकअप मिल जाएगा। तो ये इसलिए आपको सेव करना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन भी किया कि इंक्रीमेंटल सेव आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान पे देखो तो आपको काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ पे गया, ठीक है, यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे देखो काम बता दिया, यहाँ का पार्ट है भाई, कहाँ का पार्ट है, नीचे का पार्ट है। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लेकर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट किया वाले के बारे में, ठीक है, यहाँ पे सेट करते हैं एजेस, ये एजेस है ऐसे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टूल सेल, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म है तो मैं रोटेशन ऐसे भी कर सकता है, रोटेशन है मैं बस ऐसे कुछ कर दिया, R4 के ये मैनुअल वर्क भी करना होता है। ठीक है, R4 के ये, ठीक है, देन मैं एजेस यहाँ पे कर दूँगा वो। अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं इतना टर्निंग वाला ऑब्जेक्ट है लेकिन मैंने सीधे कर दिया, मुझे टेक्स्ट उठा के सिर्फ लगाना है, हमारे नहीं हो गया। जो यूवी में मेहनत कर लेगा उसे टेक्सचर में मेहनत करने की नहीं पड़ेगी। अच्छे स्टूडियो में यही काम किया जाता है। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शॉर्टकट डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते मैंने यहाँ पे शॉर्टकट डाल दिया। ये सब चीज़ दिखेंगी क्या आपको, कंट्रोल शिफ्ट करना है, यहाँ पे किया डिस्प्ले शो एंड ऑल। ठीक है, अभी जब भी आपको मन करे कंट्रोल एस कर दो, कंट्रोल एस करते हो वहाँ पे इंक्रीमेंटल से होता है। तो ये आपका हैबिट बनानी है कि अगर आप अनलॉगिंग कर रहे हो, देखो फाइल क्रैश होगी तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ चीज़ को मैनेज करना है। तो बस ये पार्ट है। ठीक है, अभी ये तो हनाप तो कर लिया लेकिन कोई लेआउटिंग प्रॉपर नहीं है। तो अभी मैं आपको लेआउट अरेंजमेंट करना बताता हूँ। तो लेआउट अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, ऊपर से करेंगे। तो कॉल पार्ट है, इसको सेलेक्ट कीजिए। अभी मुझे इसको एक एक करके लेके जाना पड़ेगा। इस सिंपल सा प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, मैं अगर काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया, सबको यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना, सबको कंबाइन करूँगा, लेआउट कर दूँगा, अपने आप अरेंज हो जाएगा। कोई पता नहीं कहाँ लगा नहीं बना गया। मैनुअल करो तो मैनुअल में जाओ तो तुम्हें पता होगा, जब टेक्सचर में जाएगा तो तुम्हें पता है कोई कॉल पार्ट कौन सा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पार्ट देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे देखा इस वाले पार्ट में मैंने पकड़ा। ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 5-10 मिनट लगेगा इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किया ना आपने, देन अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्टकट्स और ये सब चीज़ यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्ट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेआउट कर दिया, लेआउट से यहाँ पे किया अपने आप अरेंज होगा। अभी यहाँ देखो, मुझे इन पार्ट का ध्यान रखना है, मेरे को सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है। जब हम लोग लेआउटिंग करते हैं तो लेआउटिंग का सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है कि मुझे अरेंजमेंट कैसे करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट है, ये पार्ट यहाँ पे है, कंबाइन किया। अभी ये पार्ट है अपने, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। देखो कहीं पे इसकी यूवी भी है, यूवी पे है लेआउट ठीक है। ये अपना यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, लाइक यहाँ पे कहाँ गया, फेसिस है तो इससे यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करो। ये पार्ट आपका यहाँ पर चैकर्स, आपको ध्यान रखना चैकर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने काम के ये पार्ट दे रहा है आपको, इस वाले पार्ट को आपको साइड में करना है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एडजस्ट है, यहाँ पे ये कहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, उसमें भी जोड़ना है। ठीक है, कहीं एक पार्ट है तो अगर मूविंग से बोलते हैं तो ये ऐसा नहीं आएगा, कॉर्नर वाले पार्ट को छोड़ देना है। ठीक है, ये जो सिलेक्शन दिखा है इतने से पार्ट को हम लोग यहाँ पे कहीं भी छोटे छोटे पार्ट छूट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे यहाँ से इसको समझो है कि यहाँ पे क्या करवा है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक ही पार्ट सेलेक्ट करके मूवल सी करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मूवल सी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही काम करना है। ये चीज़ आपको समझ देखेंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा है, तो मैं एक ही कैच को पकड़ के यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया मूवल सी। ये तो हैबिट बनाना है कि आप ऐसे कुछ करके काम करो, ऐसे दिखना, इतने छोटे पार्ट दिखेंगे नहीं, ये नहीं मतलब भी काम चल जाएगा। तो देखा सब हो गया, नीट एंड क्लीन होना चाहिए यहाँ पे, कुछ और नहीं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ये पार्ट ये दोनों एक जैसे ही, ठीक है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, बाजू वाले कंबाइन। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे लेग ट्रांसफर किया था, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने मैनेज किया, वाला पार्ट तो अच्छा हुआ। तो ट्रांसफर करने का याद हो, यहाँ से आपको अनुरोध है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कहाँ गया मैथ्स में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट है ना, अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा। अभी मैं इसको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन। ये दोनों पे अलग टेक्सचर करना है या एक जैसे करना है, ये डिपेंड करता है। अगर अलग अलग करना है तो मैं दोनों को लेआउट अलग अलग रखूँगा। ठीक है,
ये देखो, ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कमांड कर दिया, ठीक है। यूज में गए, ये लेआउट में आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेआउटिंग में अगर देखो, यहाँ पे लेआउटिंग में कुछ ऑप्शन होते हैं क्या, अरे लेआउट जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ रेसिडेंशियल यहाँ पे कैसा है, ठीक है। ये देखो ये कैसा दिखता है, स्टेप्स ये एक साथ कैसा आएगा, यहाँ पे इनको भी एक बार क्रॉस चेक कर देंगे आपको। यहाँ पे ये स्टेप से कुछ ये दो जो सिमिलर है वो सिमिलर को एक इसमें हटा देंगे, ठीक है। ये मेरा काम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे मुझे अगर काम करना है तो टेक्स्ट सिमिलर है, तो ये पार्ट यहाँ से आ गया, बस स्पेस बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये दिस वन एंड दिस वन, इसको भी कर देते हैं, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर से यूज देन लेआउट यार है, फिर से देखो सिमिलर वाला पार्ट है, सिमिलर वाला पार्ट वो अपना पार्ट है, ठीक है। अभी ये पार्ट है, धीमे धीमे आपको ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पार्ट आपका यहाँ हो गया, ठीक है। इसे कमांड कर सकते हो, इसे कमांड कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ से वन को करते ये पार्ट आपने ऐसे कुछ किया, पर ऐसे करके देखते हैं क्या काम है, ठीक है। ये पार्ट आगे हम यहाँ पे शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। यूज पे गए, देन लेआउट यूज, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या सिमिलर कर दिया, सिमिलर पार्ट आपके यहाँ, ठीक है। तभी आप देखो आपका कोई भी छूटा था नहीं, ये छूटा हुआ, मैं एक्स्ट्रा हाइट करूँगा तो मुझे दिखेगा, चाहिए बार छूटे हुए, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, दिस वन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच एंड शिफ्ट एंड कंबाइन, सॉरी क्लीनअप पे चला गया यहाँ पे कंबाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फिर से मुझे यहाँ पे क्या करने वाला लेआउट, ठीक है। ध्यान देना कोई चीज सिमिलर वाला पार्ट देखो अपने आप कवर हो गया, ठीक है। ध्यान देगा, ठीक है। तो अभी इसको मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं जो भी कोई काम करने वाला वो चीज मेरे को सेट दिखेगा, यहाँ पे देखो क्या दिखा है, ठीक है। ये इन जो होता है ध्यान देने का, यहाँ पे कैसे आप क्या काम करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, अभी सेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी जो मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, लेआउट यूज में सिर्फ यूज पे गया, सिर्फ लेआउट यूज में जाकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे पैक में साइज कितना दे रहे हैं, पैक रेजोल्यूशन मुझे करना 204 है, बड़ा साइज, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे ठीक से अरेंज करूँगा, ठीक है। 204 है यहाँ पे, ठीक है। सेल है रोटेशन, ठीक है। प्री स्केलिंग करना है तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। टेक्सचर साइज में आपको यहाँ पे कितना करना है, 2K कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। देन लेआउट यूज करो आप यहाँ पे, तो ये आपकी लेआउटिंग दिखेगा, तो 2K का साइज हो गया, 2K के साइज में आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने अरेंज तो किया, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों ढूंढना है तो ढूंढूंगा कैसे। सबसे पहले पार्ट ये मेरा पार्ट गया कहाँ पे, फिर से ये बस लालटेन वाला पार्ट, ये पार्ट इतना छोटा सा दिखा, ये पार्ट देखो, ये पार्ट इतना बड़ा दिख रहा है। अभी ये चीज़ समझना है कि देखो छोटे बड़े में अपन जो काम करते हैं, ये हमने क्या किया बिना मैनेज वाला काम किया, सिंपल लेआउट लग रहा है। अभी देखो इसी को मैं अरेंज कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि लेआउट को अरेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपन कर दिया, अभी देखो यहाँ देखो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है और जो छोटा ऑब्जेक्ट है, इनके ना चेक सबके इक्वल आने चाहिए। ये क्या होता है, करने के लिए काम हो जाता है, लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं पकड़, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, ये मैंने पार्ट सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट देखना है मुझे यहाँ पे, इसको करके यहाँ पे लेना तो मैंने तो वाला काम किया, मैंने तो वाला काम किया, यहाँ मैंने सेट किया है। तो अभी मैं इसका यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे चेकर्स कैसे, सबसे पहले मैं चेकर्स को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, प्ले स्टूडियो में 20 मैंने कर दिया 40, ठीक है, या 60 भी कर दूँगा। तो देखो आपको कुछ चीज़ों में ज़्यादा, कुछ चीज़ों में कम दिखेगा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं सब चीज़ों को बोलूँगा, मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से देखो फेसिस सेलेक्ट करो, फेसिस सेलेक्ट करना है, पूरा मॉडल आ जाएगा, पूरा मॉडल यहाँ पे आ गया। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको मैनुअल प्लेसमेंट दिया, मैंने प्लेसमेंट किया जैसे गेम खेलते प्रैक्टिस से गेम होता है, उसमें जैसे मैं प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया टू सेल, उसको डाक साइड में करते चीज़ पे आ जाए, टू सेल करते हैं, जितनी स्टेट टेक्सचर है मैं उसको एक के पास एक लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके पास में
थोड़ा गैप लेके, तो मेरे को दिक्कत होगी, मैं टेक्स्ट उठा के लगाऊंगा एक ही बार आ जाएगा। तो ये क्या, ये चीज़ हमेशा स्टूडियो में लोग लेआउट ना ऑटोमेटिक नहीं करते, जब काम ज़्यादा हो और जब ये चीज़ ऐसी होती है तब तो करते हैं। तो ये पार्ट है ना, ये देखो कौन सा पार्ट देखने वाला है, सेलेक्ट करो 2 फेसिंग 4 फेस को, ये नीचे कोई देखेगा नहीं देखेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे दिखाना तब मैं इस पर काम करने वाला, नीचे अगर नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है 2 सेल दिखने वाला है, अंदर चलो 4 फेस करके देखो यहाँ पे, ये पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं इसका पे छोटा सा पार्ट है, तो छोटे से पार्ट को यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हल्का सा मैंने स्केल कर लिया। अभी ये पार्ट मैंने थोड़ा छोटा करके यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है। ये पार्ट कहाँ का है, ये यहाँ का 4 और 5, ठीक है, एंड 6, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 4 प्रेस करो, यहाँ का पार्ट है। तो ये पार्ट यहाँ का दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे अगर जब मैं टेक्सचर करूँगा यहाँ पे स्पेसिंग में इसी को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। 5 प्रेस किया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो ये इससे रिलेटेड पार्ट कौन सा है, इससे रिलेटेड पार्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट कौन सा 4 प्रेस करके देखो, अभी आपको ये 4 प्रेस का क्या यूज़ होगा, देखो यहाँ पे दिखा है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे मैं इसे रोटेशन दे सकता हूँ, मैं रोटेशन को तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेशन आराम से दे सकता हूँ, इजी वे में मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट यहाँ पे दिखा है, आगे ये पार्ट दिख रहा है, इसको मैंने उठाया, जो भी चीज़ें मेरे पास यहाँ दिख रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बस पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। जब बस स्ट्रेट में यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा वर्क हो सके तो आपको ये सब चीज़ को ध्यान देना है। तो ये पार्ट में यही रखूँ साथ रखने का मतलब है कि इसके अगर मैं इसको जब मतलब टेक्सचर करूँगा मैं तो साथ में से कर सकता हूँ, इसका कलर को सेम देना है, ठीक है, लेकिन ऊपर भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट में सेट कर देखो, नीचे कौन सा पार्ट कवर है, यहाँ पार्ट कवर मेरे पास यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अभी इस वाले पार्ट पे काम करना है, ये पार्ट कहाँ है, ठीक है। ये पार्ट बस यहाँ पे, ये पार्ट ए भी है, ये पार्ट ए भी है ना। मुझे को इन दोनों मुझे सेम काम करना है, मैंने इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे यहाँ ले, मुझे दोनों सेम वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए पहले 6 प्रेस करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यू में जाते हैं, मैंने यहाँ पे ये एक ही में करता हूँ, मुझे एक ही करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चेक कर देखो चेक सही काम करे कि नहीं करे, यहाँ से चेक मैच कर रहे हैं, चेक मैच कर रहे हैं तो रेंट ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये चेक कैसे जा रहा है, यहाँ पे ये प्लेसमेंट व्यवस्था कैसे जा रही है, प्लेसमेंट ऐसा और दिख रहा है, यहाँ देखो ये छोटा है बड़ा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे मैं स्केल करूँगा पे, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से या फिर इस टाइप से मैं मैच करूँगा, ठीक है। ये इक्वल आने लगा इसको, तो यहाँ पर तो अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये लाइक ऐसा बोल के जिसमें आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं स्पेस है, मैं इसको स्पेस को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट में ये लगा दिया, इसी देखो मैं आपकी चीज़ को मैनेज करूँगा। यहाँ से मैंने देखो ये पूरा पार्ट कवर कर लिया, ये पूरा पार्ट कवर कर लिया, इस वाला पार्ट कर लिया। ये पार्ट कहाँ पे इस लग गया, मैंने उठाया और उसको मैंने उठा के आना, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पे ये जो डॉट देते हैं फोकस करते हैं, देखो देखा ये रोड कहाँ पे, ये रोड यहाँ पे, ठीक है। ये रोड आपका सिंपल सा पार्ट है, ये पार्ट आपका यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये बुक में अरेंज करते हैं, ये पार्ट है यहाँ पे, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप मैनुअल थोड़ा सा डील कर रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है क्या, ठीक है। ये अपने काम किया, अभी मैं यहाँ पे मैं चीज़ को लेकर आता हूँ, तो मैं कैसे लेकर आता हूँ, ये बात यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये बात आपके यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, यूवी मैं स्पेस यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने इनको क्या किया, सबको सेलेक्ट कर दिया टू सेल, ठीक है। रोटेशन में बस यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं रोटेशन दे सकता हूँ, आ गया मैं रोटेशन, रोटेशन लिया मैंने अभी, तो मैं इसके यहाँ पर प्रॉपर प्लेस करके ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर होता तो मैं करता था। देखो ये यहाँ से मैं चीज़ को मैनेज करने वाला हूँ, ये आपको यहाँ से यहाँ पे भी है, इसको देखो इसको जितना स्पेसिंग में यहाँ पर मैं मैनेज करूँगा उतना ज़्यादा है। अभी ये पॉसिबल है, मैं इसका सेल यूज़ करके यहाँ पे मैं इसको साइड में जा रहा हूँ, यहाँ तो मैं कवर कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो सेल कर दिया मैंने यहाँ पे,
और रोटेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन करके यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर दूँ, कितना मैं अपनी स्पेस को मैं यूटिलाइज कर दूँ वो पहले बेटर है। तो यहाँ से काम ये लेआउट से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ से मैं इन चीज़ों को मैनेज कर दूँ। यहाँ पे मैं इस लेआउटिंग में बेनिफिट मुझे क्या मिलने वाला है कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बस ये पार्ट आ गया, इसको सिलेक्ट करो, फेसेस सिलेक्ट किया, ये पार्ट ना ये पार्ट यहाँ, इसको पहले देखो 6 पेज पे देखो, ये देखो इसका चक्कस कैसे आ रहा है। ये चीज़ मुझे इसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट किया, अभी ये बात नहीं आ रही, यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट सेलेक्ट किया, फिर ये मॉडल का मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो चक्का दिख रहा है ये तो बड़ा दिख रहा है, ये मुझे यहाँ से कवर अप करके चला, देखो यहाँ से कैसे मैच कर पाऊंगा इधर, ये यहाँ पे नीचे वाला से मैच होना चाहिए। और मैं इसके पहले इनको मैं पास ले जाता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। सेलेक्ट किया मैंने अभी ये पार्ट यहाँ पर आ गया और लेकर सेलेक्ट किया, और प्रेस करो यहाँ से, ये कैसा हो रहा है, वो भी छोटा करो, तो भैया ऐसा है, और देन यहाँ से ये पार्ट, ठीक है, तो ये पार्ट मैं ऐसे कर दिया, देखो यहाँ नीचे से मैच हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है कि जब आप स्टूडियो में आऊँगा वहाँ पर आप नीचे दिखाओगे कि भाई मुझे लाइक यूवी की नॉलेज है, मैं से मैं मैच कर सकता हूँ, तो जाए काम अपना और साथ हो जाएगा। यहाँ पर मैं कितना यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने सेट किया, ठीक है। यहाँ पर मुझे अरेंजमेंट क्या करना है कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये वाला पार्ट आ गया मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करने का देखो सब अलग अलग है ना। मैं जब टेक्सचर करता तो सबको ढूंढना पड़ता, भाई मेरे ये टेक्सचर यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे टेक्सचर कहाँ करना है, कैसे क्या करना है। तो ये लेआउटिंग वाला पार्ट क्या होता है कि थोड़ा सा आपको और बेटर इम्पैक्ट देने वाला, ठीक है। तो सर मैं इसको अरेंज कर पा रहा हूँ, एक टेक्सचर सिर्फ मुझे उठा के लगाना है, तो मेरा काम यहाँ पे आना। अभी देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कहाँ का, इसको सिमिलर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जाओ, ये करते मैंने तो सर इम्पैक्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। ये फेसेस में बस यहाँ पे हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया, बस यहाँ पे अभी यहाँ का ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। इससे पहले कोई पार्ट होता है, यहाँ का ये पार्ट है, तो ये भी देखो इससे मैच कर रहा है नहीं करे भी ध्यान देने, क्योंकि जब ये बहुत छोटा हो जाएगा ना तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। ये भाई तो इसको बड़ा करना जरूरी है। क्यों बड़ा करेंगे, ताकि यहाँ पे जब भी ऐसा कलरफुल आ जाए तो मजा दिक्कत है। बी ऑन हो गया, यूवी ऑन, यूवी अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार यहाँ से मुझे जो ऑफ कर देना ताकि मुझे दिक्कत ना लगे, तो मैंने यहाँ पे ये अरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसे स्केल भी करूँगा पे, तो और स्केल यू विश टू सेल, देन यहाँ पे क्या रहा है, ये पार्ट कौन देगा, ठीक है। ये पार्ट यहाँ का है, तो वैसे भी जल्दी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। फोर प्रेस करके देख लो, ये पार्ट अच्छा यहाँ का दिखा है, तो ये बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो उसको मैं आराम से अरेंज कर देता है भाई, ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे कर सकते हैं 5 and 6, ये बहुत छोटे में दिख रहा है हमें, ठीक है। फिलहाल में मुझे ऐसे अरेंज करते हैं, लेआउट कर देते हैं हमें कि यहाँ पे क्या पार्ट है, और ये जो पार्ट कहाँ क्या है, तो 4 प्रेस को देखिएगा आपका, ये पार्ट आपका यहाँ आगे छोड़ दिया। इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पार्ट सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब ये ऐसे अरेंज करेगा आप लोग,